नीतीश नेपाली का कहना है कि हमारी सरकार आते ही वो मुसलमानों को घर से निकाल कर मारेगा और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामद बरकातहू जैसे बड़े उलमाओं को वो कहता है कि इनकी दाढ़ी घसीट कर इनको मारना चाहिए। ये तालिबानी सोच के लोग हैं। और उद्धव ठाकरे माफ़ कीजिएगा, राज ठाकरे भी यही बोलता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आते बराबर मैं 2 दिन में मस्जिदों पर सारे माइक उतार दूंगा और मैं रोडों पर से नमाज़ें बंद करवा दूंगा। और हंसी की और अफसोस की बात है, जो उद्धव ठाकरे आज औरंगज़ेब को अपना भाई कहता है, उस उद्धव ठाकरे का सिपाही कहता है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया 17 से 18 मिनट में। अफसोस है ना। बने रहिए, आपका इस्तकबाल है सच्ची खबरें 1 में। मैं उस्मान। हिंदुस्तान की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ का बड़ा सुप्रीम लीडर बन जाऊँ, चाहे उसके लिए मुझे हिंदुस्तान के कितने लोगों को जलाना क्यों ना पड़ जाए, मरवाना क्यों ना पड़ जाए। अब से पहले बाल ठाकरे ने ये काम किया, अब से पहले लाल कृष्ण आडवाणी ने ये काम किया, अब से पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने ये काम किया, अब से पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये काम किया, अब से पहले इंदिरा गांधी ने ये काम की थी, अब से पहले ऐसे और बड़े नेता गुजरे जिनको हम लीडर बोलते, असल में ये आतंकवादी है। इन लोगों ने यही काम करके और इसी हथकंडे को अपनाकर हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत को कायम किया। और अब इन्हीं की राह पर चल रहे ये कुछ टकपुंजे, ये वही काम कर रहे और ये चाहते हैं कि इस देश में भले ही बंटवारा हो जाए, भले ही विभाजन हो जाए, भले ही कितने लोगों की जान चली जाए, मगर हम सत्ता और कुर्सी पर बने रहे। और पता नहीं क्यों लोग इनको फिर भी वोट्स देते और पता नहीं क्यों फिर भी लोग इनको अपना हीरो मानते, जबकि ना इनका कोई धर्म है ना कोई मजहब है। देखिए नीतीश नेपाली ने क्या कहा। ऑल इंडिया एकता फोरमने या निवडणुकीत मौल्याला पाठिंबा देण्याचं जाहीर केलं। मुस्लिम धर्मगुरू मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी यांनी ही घोषणा केली। मौल्याच्या 221 तालिबानी आणि दहशतवादी मानसिकतेच्या ह्या सगळ्या संघटना आहेत, त्यांना ह्या देशामध्ये या देशाला इस्लामिक राष्ट्र बनवायचं आहे 2047 पर्यंत। आणि म्हणून ह्यांचे सगळ्यांचे हे सगळे फतवे बाहेर निघत आहेत। एका बाजूला सर्व धर्म समभावाचं टेप रेकॉर्डर लावायचं, गंगा जमुना तहजीब बोलून दाखवायचं आणि दुसऱ्या बाजूला अशा पद्धतीचे फतवे काढायचे। आणि हे आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये तुम्हाला वाटतं चालणार? ही सगळी जे काही हे फतवे काढणारे हे सगळे जे मौलवी दाढीवाले आहेत ना, यांच्या दाढ्या खेचून, मौलवी दाढीवाले आहेत ना, यांच्या दाढ्या खेचून 23 तारखेच्या नंतर ह्याला जेलमध्ये टाकणार आम्ही। पण जी नाटकं करायची, जे फतवेची तमाशा करायचा ना, 23 तारखेपर्यंत करा, नंतर शुक्रवारी ढुंगण वरती येणार नाही एवढी काळजी आम्ही घेऊ 23 तारीख नंतर। तो सुना आपने, ये था हिंदुस्तान की सरजमीन पर पलने वाला आस्तीन का एक सांप जिसका नाम नीतीश नेपाली है। और भी आगे मैं आपको सुनाऊंगा। हमारा भड़काऊ मीडिया, हमारा गोदी मीडिया AIMIM के एक वरिष्ठ नेता के बारे में बता रहा है कि ये स्टेज पर चढ़ के मुसलमानों को भड़का रहा है और दंगे के लिए आमादा कर रहा है और ये ऐसा कर रहा है और ये वैसा कर रहा है और ये फ़लस्तीन के नारे लगा रहा है। इजराइल के नारे लगाने वाले हिंदू इसको दिखाई नहीं देते। इजराइल एक आतंकवादी इलाके का नाम है, वो कोई मुल्क नहीं है, एक आतंकवादी इलाका है। आतंकवादियों से भरा हुआ एक शहर है जिसका नाम इसराइल है। इसराइल के नारे लगाने वाले, वी स्टैंड विद इसराइल बोलने वाले ये लोग इन मीडिया वालों को या इन सो कॉल्ड हिंदुओं को आतंकवादी नहीं दिखाई देते। देखिए, सुनिए उस AIMIM के प्रवक्ता ने क्या कहा। वैसे उनके नेता भी भड़काऊ बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। AIMIM के नेता शौकत अली के भड़काऊ बोल फिलिस्तीन के नाम पर मुसलमानों को भड़काया। यूपी के मुरादाबाद में शौकत ने विवादित बयान दिया और फिलिस्तीन के नाम पर कैसे मुसलमानों को भड़काते हुए नजर आए। सुनवाई क्या। 7 अक्टूबर याद है ना? 7 अक्टूबर 2023 फलस्तीन की वो सरजमीन जहां पर हमारा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। 7 अक्टूबर से आज 18 नवंबर है। वहां के लोगों को सोने को बिस्तर नहीं है, वहां के लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, वहां के लोगों के पास रहने के लिए एयर कंडीशन कमरे नहीं है।
इजराइल ने 50,000 से ज्यादा वहां पर बच्चों को, औरतों को, हामिला औरतों को मार दिया। 70,000 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हैं। 20 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लेकिन उनके हौसलों में कमी नहीं आई है। उन्होंने इस्राइल और अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने अपने घुटने को नहीं टेका और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। तो सुना आपने, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं थी जिससे इस बात को जो है ना दर्शाया गया हो कि इसने आतंकवाद के बारे में कुछ बोला हो, या इसने हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को भड़काया हो, या इसने ऐसी कोई बात की हो जिससे इस पर यह एलिगेशन लगाया जाए। लेकिन फिर भी हमारा गोदी मीडिया इस बात को जो है ना बड़ा चढ़ाकर और पता नहीं किस अंदाज में बयान कर रहा है और बोल रहा है कि ये मुसलमानों को, एक विशेष समुदाय को भड़का रहा है हिंदुस्तान के अंदर। किसके खिलाफ भड़का रहा है? ये तो किसी के खिलाफ भड़काता हुआ दिखाई नहीं दिया। ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये बोल रहा था कि देखो वहाँ फ़लस्तीन में कितना जुल्म बरपाया जा रहा है। लेकिन उन लोगों के सब्र को देखो, उनकी हिम्मत को देखो, उनके जज्बा जिहाद को देखो कि वो लोग अभी भी इस बात पर जो है ना साबित कदम है कि वो फ़लस्तीन को नहीं छोड़ेंगे। पूरी दुनिया उन पर जुल्म बरपा रही है, लेकिन इसने एक बात भी ऐसी नहीं कहा। हाँ, लेकिन नीतीश नेपाली ने खुली तौर पर हिंदुस्तान के अंदर आग लगाने की बात किया। हाँ, नीतीश नेपाली ने खुली तौर पर हिंदुस्तान में हिंदुत्व का परचम लहराया और हिंदू आतंकवाद के बारे में उसने बताया कि हिंदू आतंकवादियों की सोच कितनी घटिया है। अगर ये पूरी तरीके से हुकूमत में आ जाते तो ये मुसलमानों के साथ क्या करेंगे? हिंदुस्तान के हिंदू भूल गए सच्चे इतिहास को, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को। हिंदुस्तान के हिंदू हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भूल गए। हिंदुस्तान के हिंदू नवाब सिराजुद्दौला को भूल गए। और पता नहीं ऐसे कितने मिसालें हैं हमारे पास में। और हिंदुस्तान के हिंदू क्या 65,000 उन क्रांतिकारी मुसलमानों को भूल गए जिनके नाम दिल्ली में गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, इंडिया गेट के सामने लिखे हुए। नहीं, मेरे हिंदू भाई ऐसे नहीं हो सकते। ये आतंकवादी सो कॉल्ड हिंदू है। देखिए इनके अंदर कितनी घृणा भरी हुई है, इनके अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। ये कितने गिरे हुए और जलील लोग हैं। आज शिवसेना मुसलमानों से वोट की अपील तो कर रही है, लेकिन ये भूल जा रही है कि वो वोट देने के लायक नहीं, सामने खड़े करने लायक भी नहीं है। जबकि इनके बड़े सुप्रीम लीडर बाल ठाकरे ने जो है ना बाबरी मस्जिद को शहीद करवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया और बहुत फ़ख्र से उसने स्टेज पर खड़े रह के बोला था कि बाबरी पडली अजून 2 पाहिजे आम्हाला। तो ये वो लोग हैं, ये हमारे देश के सामाजिक स्वार्थ को कभी एक नहीं रख सकते, कभी ये लोगों को जुड़ने नहीं देंगे। और हमारे देश के बेगैरत प्रधानमंत्री और हमारे देश के एक राज्य के बेगैरत मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। कौन बांट रहा है? कौन काटने की तैयारी कर रहा है? बांट भी तुम रहे और काटने की तैयारी भी तुमने करके रखी और उसके बाद तुम संत महंत बनते हो। सुनो ये कैसे बांट रहे संजय राउत। हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगा 17 मिनट। जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था, वो 17-18 मिनट में, आधे घंटे में जो करना था। तो सुना आपने, 17-18 मिनट का वो खेल बता रहा है जिसमें इन लोगों ने आतंक का नंगा नाच नाचा बाबरी मस्जिद के ऊपर और उसको शहीद कर दिया। और जो कभी था ही नहीं राम मंदिर, उसके नाम पर शहीद किया। इन लोगों के पास ये मुद्दे कहाँ से आते? कौन इन लोगों को ये मुद्दे देता है? राम मंदिर का और ये मंदिर का और वो मंदिर का। अभी ये लोग बोलते हैं कि जामा मस्जिद के नीचे शंकर मंदिर है। किसने इनको बता दिया ये बात? कहाँ इनके बाप ने इनको बताया अंदर आग डालकर? कैसे मालूम पड़ गया इनको कि नीचे मंदिर है? और मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों है? अंबानी के बंगले के नीचे मंदिर क्यों नहीं है? अडानी के बंगले के नीचे मंदिर क्यों नहीं है? मोदी के बंगले के नीचे मंदिर क्यों नहीं है? या इनके बनाए हुए दूसरे जो मंदिर है उनके नीचे कोई दूसरा मंदिर क्यों नहीं निकला? सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई देता है और ये लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और ये बताते हैं कि इनका धर्म कितना अच्छा है। दुनिया का सबसे घटिया और सबसे नीच ये सो कॉल्ड हिंदुओं का धर्म है। हिंदुओं का नहीं, ये सो कॉल्ड हिंदुओं का, इन आतंकवादियों का। मेरी इस देश की आवाम से, मेरी इस देश की जनता से अपील है, अभी वक्त है आपके पास, अपनी आंखें खोल लीजिए, वरना कुछ दिनों में ये देश में ऐसी आग लगा के छोड़ेंगे जिसकी चपेट में सब आएंगे। वो राहत इंदौरी का शेर है ना, वो शेर को याद रखना
कि लगेगी आग तो आएगी जद में घर कहीं। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ा ही है, ये सब होगा। अगर हम आँख नहीं खोलेंगे तो, हम एक नहीं होंगे तो, हम ये बटोगे और कटोगे वाली राजनीति में, हम ये मंदिर और मस्जिद वाली राजनीति में, हम हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति में उलझे रहेंगे तो हमारे साथ यही होगा। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।